नव विवाहिता अस्मिता मिश्र को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले ससुराल पक्ष ने 5 लोगों को काशी मीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाज सेवी व मृतक के पिता डॉक्टर मिश्र द्वारा काशी मीरा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार अस्मिता की शादी 12 नवंबर 2021 को हुई थी, लेकिन गौना मई माह में हुआ था। डॉक्टर अमर मिश्रा ने 35 लाख नगद एवं गहने दिए थे। शुरू में अभय और अस्मिता में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। अभय कोई काम नहीं करता था, दिन भर घर में ही रहता था। अस्मिता किसी कंपनी में सर्विस करती थी, इसलिए घर का पूरा खर्च इसी के ऊपर आ गया था। बढ़ता खर्च और आय कम दोनों के बीच के विवाद का कारण बनता गया। इसी दौरान अभय मायके से पैसा लाने के लिए अस्मिता पर दबाव बनाने लगा। विवाद को शांत करने के लिए डॉक्टर अमर मिश्रा कई बार पैसे दिए। इससे ससुराल वालों की पैसे की हवस बढ़ती गई। इसी दौरान अभय ने मकान खरीदने के लिए मायके से पैसा लाने के लिए अस्मिता पर दबाव डाला। अस्मिता ने इस बार उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इससे गुस्साए अभय ने अस्मिता से मारपीट की। इसके बाद अभय उसे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद 24 फरवरी को अस्मिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ससुराल वालों ने इस घटना को फांसी का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वे अपने चाल में ही फंस गए। यदि फांसी लगाने की घटना होती तो सर्वप्रथम पुलिस को सूचित किया जाता, लेकिन इन्होंने पुलिस और मायके वालों को सूचित किए बिना अस्मिता को मीरा रोड के वॉकआउट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पीड़ित पक्ष की बजाय आरोपियों की मदद करने लगी। 3 दिन के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसके बाद वकील, पत्रकार एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा काशी मीरा पुलिस थाने में मोर्चा निकाला गया। बढ़ती जा रही भीड़ को देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए, इसलिए आनन फानन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताइए कि अस्मिता आत्महत्या का प्रकरण क्या मामला है? अस्मिता अस्मिता के बारे में हमारे पुलिस स्टेशन में 25 फरवरी को एक एडीआर हमारे यहाँ पे रजिस्टर है, उसका हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। और उसी दौरान उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट देने के बाद हम लोगों ने इमीडिएटली केस भी रजिस्टर किया है। आईपीसी 306, 304B, 498A एंड 34, ऐसा हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया है। वो केस का हम लोगों ने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें 5 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। सर, अभी इन्होंने आत्महत्या है कि मर्डर है, क्या? अभी इसके बारे में तो डॉक्टर का जो अहवाल है, जो पीएम नोट्स हमें अवेलेबल हो जाएगी, वो देखने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। तर सांगा, अस्मिता आत्महत्या प्रकरणी किती जणांना अटक केली आहे, नेमकं काय कारण? अस्मिता आत्महत्या संदर्भात आमच्याकडे यापूर्वी एडीआर प्रमाणे आम्ही एडीआर नोंद केलेला आहे। त्या एडीआरचा आम्ही सविस्तर तपास केलेला आहे। त्या दरम्यान अस्मिताच्या नातेवाईकांनी तक्रार दिल्याने आम्ही त्याप्रमाणे CR नंबर 147/2023, IPC 306, 304B, 498A, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा आम्ही सविस्तर तपास केलेला आहे। तपासामध्ये आम्ही 5 आरोपींना अटक केलेली आहे। हत्येचं काय, हत्या होती आत्महत्येचं काय सांगा? या संदर्भामध्ये एडीआर मध्ये आम्ही आता डॉक्टर आणि पीएम केलेला आहे। पोस्टमार्टम जे पीएम नोट्स आणि जो डॉक्टरांचा अहवाल येईल त्याप्रमाणे पुढील तपास करणार आहोत। आरोपी प्रेमी गुजरात से गिरफ्तार। गुजराती मॉडल को बदनाम करने वाले उसके प्रेमी को कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर अपनी प्रेमिका की प्रोफाइल फोटो लगाकर उसके पति और बेटे का मोबाइल नंबर डालकर उसे अवैध संबंध के बारे में झूठा प्रचार कर रहा था। मॉडल की शिकायत पर कांदीवली पुलिस ने मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने और उसे बदनाम करने की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मयंक कारिया उम्र 35 को गुजरात के गिर सोमनाथ तालाल से गिरफ्तार कर लिया है। कांदीवली पुलिस स्टेशन के क्राइम PI सदाशिव सावंत ने बताया कि मॉडल कांदीवली की हद में रहने वाली है। मॉडल और आरोपी की पहले से पहचान थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे, लेकिन मॉडल की शादी होने के बाद वह अपने प्रेमी को भुला देना चाहती थी, लेकिन पूर्व प्रेमी अपनी मॉडल प्रेमिका से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वह मॉडल को बार बार फोन कर परेशान करता था। जब मॉडल अपने प्रेमी के फोन का जवाब नहीं देती थी तो प्रेमी ने प्रेमिका को बदनाम करने के लिए फेक फेसबुक आईडी अदिति लखानी के नाम से बनाकर मॉडल के पति का फोन नंबर और बेटे का नंबर डालकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था।
जब मॉडल के पति और उसके बेटे को बार बार अश्लील हरकत के लिए फोन आने लगे तो दोनों परेशान होकर कांदीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। कांदीवली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गुजरात के से सोमनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बोरीवली कोर्ट में पेश किया, जहां पर आरोपी को जेल कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया है। दिनांक 16/2/2023 रोजी एक महिला तक्रारदार हिने पोलीस स्टेशनला हजर राहून तक्रार दिली होती की तिचे एका इसमाबरोबर 1 वर्षापासून मैत्री होती, पण त्यांचा ब्रेकअप झाल्यावर देखील तो इसम तिला आणि तिच्या पतीला व्हॉट्सअप चॅट करून शिवीगाळ करत असे आणि अश्लील बोलत असे त्यांच्याशी। तसेच तिच्या पतीला तिच्या मुलाला देखील तो अश्लील व्हॉइस मेसेज पाठवत असे, तसेच फिर्यादीला देखील अश्लील व्हॉइस मेसेज हा पाठवत असे। त्याप्रमाणे त्याने एक बनावट फेसबुक आयडी तयार केली होती, त्यावर फिर्यादीचा फोटो फेसबुक आयडीवर लावलेला होता आणि त्यावर फिर्यादीचे पती आणि फिर्यादीचा मुलगा यांचे नंबर दिले होते। त्यामुळे आणि ती फेसबुक बनावट आयडी त्याने व्हायरल केल्यामुळे त्याच्यावरचे नंबर जे तिचे पती आणि मुलाचा असल्यामुळे त्या नंबरवर इतर लोक फोन करून त्यांना मनस्ताप देत होते, त्याकरता हा गुन्हा रजिस्टर झालेला होता। त्या 354 500 504 506 भादवी आणि ITचं 67 हे ITचं कलम लावलेलं होतं। आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय होता आणि कुठे गिरफ्तार केलं होतं? आरोपी हा फिर्यादीचा एक्स बॉयफ्रेंड होता। तो गीर सोमनाथ राज्य गुजरात इथला राहणारा होता। गुन्हा रजिस्टर झाल्यावर त्याचे मोबाईलचे लोकेशन तांत्रिक पद्धतीने विश्लेषण करून त्याचं मोबाईलचं लोकेशन काढून पोलीस उपनिरीक्षक अमित साटम, नितीन साटम आणि स्टाफ यांनी गीर सोमनाथ गुजरात येथे वरिष्ठांच्या परवानगीने जाऊन त्याचं लोकेशन ट्रेस करून त्याला अटक केलेले होते। आरोपी आणि पीडिताच्या मुलाखत कशी होती होती? त्यांची 1 वर्षापासूनची मैत्री होती, त्यांच्या धंद्याच्या याने त्यांची मैत्री होती। 16 फरवरी 2022 को एक महिला कंप्लेनेंट है, जिसके कंप्लेंट से कांदिवली पुलिस स्टेशन CR नंबर 103/2023 कलम 354D 500 504 506 और IT के 67A ये कलम लगा के गुनाह रजिस्टर किया था। इसमें जो वांटेड एक्यूज है वो फरियादी के पति को उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट करके और फ़ोन करके उसको गाली गलौज और धमकी देता था। एक बनावट फेसबुक का आईडी तैयार करके उसके ऊपर फरियादी का फ़ोटो लगा के वो उसके ऊपर उसके पति और उसके बच्चे के नंबर डाल के उसने पूरा वो वायरल किया था, जिसके वजह से वो उनके पति और उसके बेटे को लोगों के अश्लील फ़ोन आते थे और खुद भी उनसे अश्लील चैट करता था और अश्लील वॉइस मैसेज भी उन्होंने फिर्यादी और उसके बेटे को डाले थे। इसके लिए FIR रजिस्टर किया था। जो कंप्लेंट जो है वो गृहिणी है, फिलहाल तो गृहिणी है वो। ये जो आरोपी है वह गीर सोमनाथ गुजरात राज्य का रहने वाला है। केस रजिस्टर होने के बाद उसका मोबाइल का तांत्रिक विश्लेषण करके उसका लोकेशन ट्रेस करके हमारे पुलिस उपनिरीक्षक साटम और स्टाफ ने गीर सोमनाथ में जाके उसका पता लगा के उसको गीर सोमनाथ गुजरात राज्य से अरेस्ट किया था। सर, ये एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, लेकिन उनका ब्रेकअप हुआ था, फिर भी ये उसको तकलीफ देता था।